हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सी-टेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अध्याय 21 अभिप्रेरणा एवं अधिगम से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न 1 है, अभिप्रेरणा क्या है। ऑप्शन 1 है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति। 2 है किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा शक्ति। 3 है अभिप्रेरणा सामान्यतया बालकों में निराशा का भाव उत्पन्न करती है। 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया। 1 है स्किनर, 2 है रस्किन, 3 है क्रो एवं क्रो और 4 है गेट्स ने। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 स्किनर ने। अगला प्रश्न है, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य करने की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन 1 वुडवर्थ का, 2 गुड का, 3 बर्नार्ड का, 4 स्किनर का। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, बर्नार्ड का। प्रश्न 4 है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। 1 है व्यक्तिक, 2 है अनुभाविक, 3 है आंतरिक, 4 है बाह्य। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन 3 आंतरिक। अगला प्रश्न है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी ऑप्शन 1 के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 2 के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। 3 है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। 4 है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि की आकांक्षा रखता है तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि वह ऑप्शन 1 आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, 2 बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, 3 आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से अभिप्रेरित है, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 है इसमें क्रियाशीलता होती है। ऑप्शन 2 है यह व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है। ऑप्शन 3 है यह किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन 4 है यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न जो है हमारा निगेटिव है और इसमें आंसर चुनना है निगेटिव वाला। तो यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, यही जो है नहीं होगा, अभिप्रेरणा की विशेषता यही नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न 8 पर। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है। 1 है सम्मान, 2 है आत्म यथार्थता, 3 है सुरक्षा, 4 है सामाजिक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, आत्म यथार्थता।
अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। मौसलो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी है? ऑप्शन 1 दैहिक आवश्यकताएं, 2 व्यक्तिगत सामाजिक, 3 है अर्जित प्रेरणाएं, 4 है सामान्य सामाजिक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 अर्जित प्रेरणाएं। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न है। अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक का नाम दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 1 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, 2 मनोविश्लेषण का सिद्धांत मॉस्लो, 3 शरीर क्रिया का सिद्धांत मॉर्गन, 4 अधिगम सिद्धांत कर्ट लेविन। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा शरीर की क्रिया का सिद्धांत मॉर्गन। अगला प्रश्न है 11 नंबर, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ऑप्शन 1 चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, 2 असफलता से बचने की प्रवृत्ति, 3 सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। अब है प्रश्न नंबर 12। किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा से करना पड़ता है, तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी? ऑप्शन 1 है सकारात्मक स्थिति, 2 है नकारात्मक स्थिति, 3 उदासीन स्थिति, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 नकारात्मक स्थिति। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से प्रेरणा देने वाला घटक है। ऑप्शन 1 आकांक्षा, 2 प्रोत्साहन, 3 है दंड, 4 है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? 1 है व्यवहार क्या है, 2 है व्यवहार के प्रभाव, 3 है व्यवहार क्यों घटित होता है, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 व्यवहार क्यों घटित होता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। दिया गया कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? 1 है थॉमसन का, 2 है गिलफोर्ड का, 3 क्रो एवं क्रो, 4 पियाजे। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 थॉमसन का। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रेरणा की भूमिका होती है। 1 यह बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है, 2 यह चरित्र निर्माण में सहायता करती है, 3 यह मानसिक विकास को बढ़ाती है, 4 उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में ऑप्शन 1 व्यक्तिगत भिन्नताओं में कमी होती है, ऑप्शन 2 शारीरिक विकास होता है, ऑप्शन 3 अनुशासन की भावना का विकास होता है, ऑप्शन 4 सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 अनुशासन की भावना का विकास होता है। अब है अगला प्रश्न, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ए है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बी है यह विकास की प्रक्रिया है, सी है यह उद्देश्यपूर्ण होता है, डी है यह अनुभवों का संगठन है। ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है बी और सी, 3 है सी और डी, 4 है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का है यह कथन? ऑप्शन 1 है स्किनर, 2 है वाइगोत्स्की, 3 है गिलफोर्ड, 4 है क्रो एवं क्रो। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 स्किनर का। अगला प्रश्न है अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? 1 यह छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है, 2 छात्रों को कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है, 3 यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है, 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है छात्रों को अधिगम के प्रति आकर्षित करने के लिए अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए, 2 है अच्छे विद्यार्थी को पुरस्कृत करना चाहिए, 3 है पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता हो, 4 है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। इस दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि शिक्षक भी पढ़ाने के प्रति अभिप्रेरित हो। यहाँ शिक्षकों से संबंधित अभिप्रेरणा का अर्थ है एक सफल प्रेरक के रूप में छात्रों के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करें, छात्रों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना चाहिए, शिक्षकों को उच्च नैतिक मूल्य प्रस्तुत करना चाहिए। डी है शिक्षक को पढ़ाने के संदर्भ में नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो यहाँ जो है ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है बी और सी, 3 है सी और डी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ये सभी। अगला प्रश्न है अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से एक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन 1 उसे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे अध्यायों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए, 2 है उसे पाठ्यक्रम को बिना विभाजित किए ही पढ़ाना चाहिए, 3 है पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना वैज्ञानिक विधि नहीं है, 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, उसे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे अध्यायों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है बालकों को पढ़ते वक्त निम्न में से किस बात पर अधिक बल देना चाहिए? ऑप्शन 1 विषय वस्तु को रटने पर, ऑप्शन 2 ध्यान लगाकर पढ़ने पर, ऑप्शन 3 बातचीत करते हुए पढ़ने पर, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ध्यान लगाकर पढ़ने पर। अगला प्रश्न है बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? 1 है पर्यावरण का प्रभाव, 2 है वंशानुक्रम, 3 है कक्षा का परिवेश, 4 है ये सभी। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 ये सभी। अगला प्रश्न है अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? तो 1 है बालकों को सीखने की रुचि, 2 है शारीरिक व मानसिक दशाएं, 3 है बुद्धि, 4 उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा है रुचि, तीसरा है अनुकरण, चौथा है अनुशासन। तो 27 नंबर का हो जाएगा उत्तर हमारा ऑप्शन 1 बुद्धि। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सही है? ए है बालकों को सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, बी है बच्चों को सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, सी है बुद्धि बालकों में खोजी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, और डी है अनुशासन छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है।
अनुशासन छात्र जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन 1 है ए और बी सही है, 2 है ए और सी सही है, 3 है ए बी और डी सही है, 4 है उपरोक्त सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक इस बात पर बल देता है यदि समाज विकसित व शिक्षित होगा तो उस समाज के बच्चे भी पढ़ाई के प्रति सजग होंगे तथा सीखने के जिज्ञासु बने रहेंगे। तो ऑप्शन 1 है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, 2 है आर्थिक कारक, 3 है राजनीतिक कारक, 4 है अध्ययन कारक, समूह अध्ययन कारक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अध्यापकों को शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए पाठ्यक्रम का अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि पाठ लंबे समय तक याद रहे। अध्यापकों को छात्रों को स्वमूल्यांकन पर भी बल देना चाहिए। उक्त कथन किस पर्यावरणीय कारक की ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन 1 है अभ्यास एवं परिणाम से संबंधित कारक, 2 है सामाजिक कारक, 3 है वंशानुक्रम कारक, 4 है समूह अध्ययन कारक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 अभ्यास एवं परिणाम से संबंधित कारक। ठीक है। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है कि अध्यापक कक्षा में छात्रों को समूह अध्ययन एवं विषय वस्तु से संबंधित परिचर्या के लिए प्रोत्साहित करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी विशेषता समूह अध्ययन की है? ऑप्शन 1 है संवेदनशील छात्रों का समूह होता है, 2 ये अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, 3 विषय वस्तु पर परिचर्या के माध्यम से इससे संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है, और 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है एक अध्यापक विद्यालय में खेल प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा सामान्य ज्ञान पूछताछ प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इसके पीछे अध्यापक का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन 1 है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करना, 2 है छात्र पढ़ाई के प्रति सजग हो, 3 है छात्रों की अभिरुचि को पहचानना, और 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, 2 पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, 3 शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, 4 शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा? ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन 1 है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, 2 है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, 3 है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, 4 है कक्षा में एकदम खामोशी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा पूछा गया प्रश्न, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो ऑप्शन 1 है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, 2 है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, 3 है बाह्य कारक, 4 है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? 35 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला प्रश्न है राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है।
इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना का कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। तो उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। ऑप्शन 2 है तथ्य आधारित शिक्षार्थी। 3 है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी। 4 है मापन आधारित शिक्षार्थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो ऑप्शन 1 है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। 2 है अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेह तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। 3 है उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रतिफलित होता है। 4 है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अगला प्रश्न है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन 1 है अभिप्रेरणा। 2 है अध्यवसाय। 3 है संवेग। 4 है वचनबद्धता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? 1 है पुरस्कार। 2 है संवेग। 3 है आवश्यकता। 4 है उत्प्रेरणा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 आवश्यकता। अगला प्रश्न है, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। तो ऑप्शन 1 है प्रभावी। 2 है भावात्मक। 3 है संरक्षणमुखी। 4 है सुरक्षा उन्मुखी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 भावात्मक। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 भावात्मक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन 1 वेंडूरा। 2 मॉस्लो। 3 स्किनर। 4 पियाजे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 मॉस्लो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन 1 है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। 2 है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। 3 है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। 4 है प्रेरणा का संज्ञानात्मक विकास। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन 1, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। 2 है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। उसके बाद से ऑप्शन 3 है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। 4 है, प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 44 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ऑप्शन 1 है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। 2 है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। 3 है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। 4 है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा 44 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन 3, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? 1 है, प्रतियोगात्मक परीक्षण से। 2 है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। 3 है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। 4 है, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। हाँ, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।